मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों ने मुल्क उजाड़ दिया। कौम मुवाजना करे, किसने मुल्क की खिदमत की, किसने उजाड़ा। इंक्वायरी ज़रूरी है, मुल्क के साथ किसने क्या किया। नवाज शरीफ का मुतालबा, बनी गाला वोट मांगने या बानी पीटीआई के पास मदद मांगने नहीं गया था। हम तो आपके घर चल कर गए थे कि आओ मिलकर काम करें। हमें ताना देने वालों ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। जेल में थे, आपने एसी उतरवा देने दिए थे। आप जेल में हैं, मेरा तो कभी एयर कंडीशन की तरफ ध्यान भी नहीं गया। हमें कोई एतराज़ नहीं, एक के बजाय 2 एसी लगवा लो। कीना, इंतकाम या अदावत की नीयत रखने वाला नहीं हूँ। चीज़ों की कीमतें कम होने पर आवाम ने सुख का सांस लिया। मुल्क जल्द बहरानों से निकल आएगा। आटे की कीमत कम होने में मरीम नवाज का किरदार है। सदर मुल्ली का सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से खिताब। नवाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी की भी तारीफ। वज़ीर आज़म का शियान में यंगांगलिंग एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। शहबाज शरीफ ने बेस के मुख्तलिफ हिस्सों और पाकिस्तानी पवेलियन का मुआयना किया। वज़ीर आज़म को जदीद प्लांट प्रोडक्शन फैक्ट्री का भी दौरा कराया गया। ज़राअत के अमूदी तरीक़ाकार के मुख्तलिफ मराहल का अमली मुज़ाहरा पेश। वज़ीर आज़म ने मसनूई रोशनी के ज़रिए सब्जियों की काश्त के तरीक़ाकार का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म का सरकारी खर्च पर 1000 तलबा को ज़राअत की जदीद तरबियत के लिए चीन भेजने का फैसला। पाकिस्तानी सफ़ीर और मुतल्लिका हुकाम को चीनी हुकाम से मनसूबों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में कैंपस खोलने की दावत। हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। हुकूमत फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़राअत में जिद्दत के लिए कोशा है। पाकिस्तानी ज़री मसनूआत और प्रोसेसिंग से बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, पाकिस्तान और सूबा शांसी में ज़राअत, तवानाई और कानकुनी के शोबों में ताउन तय। मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन पीपल्स कांग्रेस कायम कमेटी से मुलाकातें की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन का ताउन पर मबनी आज़मूदात तज़व्वुराती शराकत दारी को मजबूत बनाने पर जोर। फ़रीक़ैन मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन को फ़रोग़ देने पर मुत्तफ़िक़ हैं। पाकिस्तान और चीन हम वक्त स्ट्रैटेजिक शराकत दारी और फौलादी दोस्त हैं। फ़रीक़ैन का इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और चीन की दासू पावर प्रोजेक्ट के चीनी काफ़िले पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। पाक चीन दोस्ती और ताउन को कमज़ोर करने की कोई भी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान मुजरिमों को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे सूबे में कोई टैक्स नहीं लगा सकता। हम पर फैसले मुसल्लत नहीं हो सकते। हमारा फैसला हमारी आवाम करेगी। हम हक के लिए लड़ेंगे और मरेंगे। सूबे का हक लेकर आवाम पर लगाएंगे। अगर हम निकले तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तानों में। उनके पास अवामी मैंडेट है और ना इखलाकी जुर्रत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जरहाना अंदाज। सूबे में तरक्की, सेहत और रोज़गार के मसाइल हल करेंगे। रिश्वत लेने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जो जंगल काट रहे हैं उनके हाथ काटेंगे। अली मीन गंडापुर का सवात में जलसे से खिताब। गवर्नर के पी का वज़ीर आला को मुनाजरे का चैलेंज। अली मीन गंडापुर को जो भी चैनल पसंद है मेरे साथ मुनाजरा कर लें। जैसे वो हाईवे से दौड़े वैसे मुनाजरे से भी दौड़ेंगे। अली मीन गंडापुर नौकरी पक्की करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दलील से बात किया करे। अली मीन गंडापुर को कहूँगा, नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। अली मीन गंडापुर बताएं उनके वालिद को फ़ौज से जबरी रिटायर्ड क्यों किया गया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। अली मीन गंडापुर को सूबे की तरक्की के लिए साथ बैठने की पेशकश। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रन बाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाइव स्टॉक से मुतालिक इजलास। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड प्रोजेक्ट की मंजूरी। मवेशी फीड के लिए 2.5 लाख रुपए बिला सूद कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की लाइव स्टॉक फार्मर के लिए कर्जे के हुसूल के मराहल आसान बनाने की हिदायत। जनूबी पंजाब में फार्मर्स को डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की भी हिदायत। हद तक इज़्ज़त बिल बाकायदा कानून बन गया। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम को
बिल से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। कायम मुक़ाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद ख़ान ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर के बैरून मुल्क रवाना होने के बाद बिल पर दस्तखत किए। तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने हत्तक़ इज़्ज़त बिल इंसान दुश्मन कानून करार दे दिया। हत्तक़ इज़्ज़त बिल की मंजूरी पर जॉइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास। CPNE, EPNS, एमेंड, PBA, PFUJ शामिल सरकारी तकरीबात, हुकूमती इत्तेहादी पार्टियों की सरगर्मियों का बायकाट होगा। सहाफ़ती तंजीमों की मुश्तरका जॉइंट एक्शन कमेटी का मुश्तरका ऐलान। क्या पीपल्स पार्टी भी सहाफ़ियों से डबल गेम कर गई? क्या गवर्नर पंजाब जानबूझकर छुट्टी नहीं गए कि बिल पर कायम मुकाम दस्तखत कर सकें? सहाफ़ी का शाज़िया मरी से सवाल। हम हमेशा सहाफ़ियों के साथ खड़े रहेंगे। इस मामले पर इत्तफ़ाक़ राय होना लाजमी था। काश ऐसा होता। शाज़िया मरी का जवाब। हत्तक़ इज़्ज़त बिल की मंजूरी उजलत में दी गई। इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। बेहतर होता हत्तक़ इज़्ज़त बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर बिल पास करवाया जाता। पीपल्स पार्टी हत्तक़ इज़्ज़त बिल को सहाफ़त और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन समझती है। कायम मुक़ाम गवर्नर पंजाब ने मौके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा का रद्द अमल हत्तक़ इज़्ज़त बिल की मंजूर पर लतीफ़ खोसा की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा कि कानून पर पीपल्स पार्टी ने ड्रामा किया। पहले ये कहते रहे कि हम कानून के खिलाफ हैं, फिर अपने गवर्नर को बैरून मुल्क भेजकर मलिक अहमद ख़ान से बिल मंजूर करवा लिया। हत्तक़ इज़्ज़त का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब को वज़ीरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। हत्तक़ इज़्ज़त कानून आइन और कानून के मुनाफी है। हत्तक़ इज़्ज़त ऑर्डिनेंस और हत्तक़ इज़्ज़त एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। दरख्वास्त में मौक़िफ़। हत्तक़ इज़्ज़त के कानून को कलअदम करार दें। अदालत से इस्तदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर अक़वाम मुत्तहिदा में अमन मिशंस और दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दाम के हवाले से तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशंस के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। जल्द 128 पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर इनकी UN में तैनात होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के यूनिट के क़याम के बारे में भी बातचीत। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। दौरान इद्दत निकाह केस बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर दी। बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर 3 एतराज़ात आए। सेशन कोर्ट में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में कैसे दायर हो सकती है? 2 अदालतों से एक ही किस्म का रिलीफ कैसे लिया जा सकता है? मातहत अदालत के कौन से ऑर्डर को चैलेंज किया गया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट डायरी ब्रांच के एतराज़ात। हमने कुदरती वसाइल को ख़त्म कर दिया। इसराफ के इज्तनाब से कुदरती माहौल को बचाया जा सकता है। हम कुदरत को जानने में नाकाम हुए। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए घर से इक़्तिदार पर बांध चढ़ाने की ज़रूरत है। अगर हम दरख्त, परिंद, चरिंद को बचाएं तो तब्दीली लाई जा सकती है। माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ न किया गया तो जानदारों की बका ख़तरे में पड़ सकती है। बहुत सी इंसानी इजादात माहौलियात की तबाही का सबब बन रही हैं। चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा का मौसमियाती तब्दीली के असरात पर सेमिनार से खिताब। मौसमियाती तब्दीली से नबर्द आज़मा होने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान दुनिया का 5वां मुल्क है जिसको मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात का सामना है। खुराक और पानी की किल्लत बढ़ रही है। ये लोगों की ज़िंदगियों के लिए ख़तरा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का खिताब। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। जैकबाबाद सबसे गर्म इलाका। दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। दादू, मिट्टी, तुरबत में पारा 42 को छू गया। सिब्बी, मोहनजोदाड़ो, कोट अद्दू, टंडोजाम, रोहड़ी में दर्जा हरारत 41। मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बलाई, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का
قطر کا دورہ، قطری افواج کے چیف آف سٹاف اور کمانڈر قطری امیری نیول فورسز سے اہم ملاقاتیں، دفاعی تعلقات، دو طرفہ بحری تعاون، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف کو قطری بحریہ کی استعداد کار کے حوالے سے بریفنگ، میزبان حکام کی خطے کی بحری سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں پاک بحریہ کے کردار کی تعریف۔